हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMNA स्टॉक मार्केट न्यूज़ एनालिसिस। सो दोस्तों, आज हम ऐसे 3 स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिनमें कंपनी ने भी हाल ही में डिविडेंड अनाउंस किया है। तो चलिए आते हैं हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3 स्टॉक्स हमारे हैं: अमर राजा बैटरी, क्रिसिल एंड मॉर्गेनाइट इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं अमर राजा ने 400% का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो यहाँ 400 से आपका मतलब 4 रुपीज़ से है, तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको डिविडेंड पता चल जाएगा कि पर शेयर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो इसकी हम एक्स डेट देख लेते हैं। तो इसकी एक्स डेट है 24 नवंबर 2021। सो एक्स डेट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी होती है रिकॉर्ड डेट्स, जो है 25 नवंबर। ओके, एंड सेकंड स्टॉक इज क्रिसिल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कंपनी ने डिविडेंड दिया है 900%। इट मीन्स 9 रुपीज़ ईच शेयर। ओके, और इसकी भी जो रिकॉर्ड डेट्स है वो 25 नवंबर है। एंड नेक्स्ट स्टॉक इज मॉर्गेनाइट इंडिया। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इसका 840%, दैट मीन्स 8 रुपये 40 पैसे इसका डिविडेंड है और इसकी रिकॉर्ड डेट है 25 नवंबर। तो फ्रेंड्स, रिकॉर्ड डेट्स का मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट्स मीन्स कि आपके अकाउंट में उस तारीख तक, जो रिकॉर्ड डेट से उस तारीख तक अगर ये स्टॉक क्रेडिट है तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड पक्का मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इन कंपनी के फंडामेंटल्स एंड शेयर होल्डर पैटर्न्स। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अमर राजा बैटरी। सो ये डाटा अमर राजा बैटरी का है। तो आप देख सकते हैं ये 10,662 करोड़ की कंपनी है। सो ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी नॉर्मली रिस्की कंपनी होती है। अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस इसका देखते हैं कि अमर राजा बैटरी का ईयर एंड ईयर बेसिस पे इसने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेवेन्यू, फर्स्ट हम बात करते हैं मार्च 2020 से देखते हैं इसका रेवेन्यू। सो मार्च 2020 में इसका रेवेन्यू 1595 था, जो अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रेवेन्यू बढ़ा है। ओके, एंड इसका अगर हम प्रॉफिट देखते हैं, ओके, सो 2 प्रॉफिट है। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है विदाउट टैक्स। ओके, एंड अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, ओके, जो आफ्टर टैक्स है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो मार्च में आप देखिए 136.7 मार्च 2020 में था, मार्च 2021 में ये बढ़ के 189 हो चुका है। ओके, बट अगर हम यहाँ पे बात करें मंथली बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन अभी भी नेट प्रॉफिट जो है वो कम ही है। लास्ट ईयर सितंबर में जो नेट प्रॉफिट था वो 201 था, जो इस ईयर 144 है। तो दोस्तों, अमर राजा बैटरी के प्रॉफिट में गिरावट की एक वजह एक लीगल कारण भी हो सकता है। तो इसका एक लीगल कारण ये है कि अभी हाल ही, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल ने कंपनी के ऊपर केस किया हुआ है कि अमर राजा बैटरी से जो वहाँ के स्टेट का पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग उस कंपनी को बंद कराने की उनकी मांग है। मगर ये केस काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे काफ़ी सारी डेट्स अब तक पड़ चुकी है: 7 मई, जून, जुलाई, सितंबर, और अभी कोर्ट ने अगेन एक दूसरी डेट दी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हैज़ एक्सटेंडेड द इंटरिम सस्पेंशन ऑफ सेड डिस्क्लोजर ऑर्डर ऑफ APPCB एंड द नेक्स्ट hearing is scheduled on 7 December 2021. ओके, सो पोल्यूशन कंट्रोल का मानना यह है कि अमर राजा बैटरी से जो केमिकल निकलता है, जो एसिड निकलता है, उससे उस स्टेट में पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो इसे बंद कराने की मांग पर है। मगर यहाँ पे जो अमर राजा का स्टैंड है वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हैं, हमारे उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी वुड लाइक टू
reiterate that the company has always placed a highest priority on the environment, health and safety, its workforce and communities around it. We take this opportunity to once again thanks to all stakeholders who respond faith on us, and we will continue to strive to meet all their expectation. सो कंपनी अभी भी यहाँ पे आशा करती है, कंपनी अभी भी अच्छा करने की कोशिश कर रही है और वाकई में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मगर कुछ जो लीगल पेच है वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रमोटर स्टेक होल्डर्स जो, तो अभी तक हमने जो देखा स्टेक होल्डर जो प्रमोटर हैं उनका स्टेक अभी तक अनचेंज है। काफ़ी टाइम से जो स्टेक होल्डर्स थे वो 28% 0.06% थे, जो अभी भी रिमेन अनचेंज्ड है। सो यहाँ देख सकते हैं आप कि स्टेक होल्डर में कोई भी गिरावट नहीं है। मगर उसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने अपना स्टेक कम किया है, 22% से उन्होंने घटा के 20.82% कर दिया है। और अगर वहीं हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक 7.84 से घटा के 5.8% कर दिया है। तो दोस्तों ये तो थी अमर राजा बैटरी की बात। सो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, क्राइसिल। सो दोस्तों हम आ गए अपने दूसरे स्टॉक पर, क्राइसिल। ये एक एनालिटिक एजेंसी है जो क्या करती है, जो कंपनीज के बारे में रेटिंग्स प्रोवाइड कराती है, उनको उन पे एनालिसिस करती है एंड अपनी रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं जैसे क्राइसिल वॉज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, introduced in 1988 by the ICICI and UTI joint with a share capital coming from SBI, LIC and United India Insurance Company in April 2005। ओके और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्राइसिल कंपनी है ये US बेस्ड कंपनी S&P की सब्सिडरीज है। ओके सो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं ये मिड कैप कंपनी है। ये अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 22,849 करोड़ है। ओके एंड ये एक मिड कैप कंपनी है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इसके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मार्च 2020 में इसका प्रॉफिट 335.8 करोड़ था, जो कि मंथली वाइज क्वार्टरली जो डिक्रीज हुआ, मगर इसने मार्च 2021 में अच्छा रिकवर किया है। ईयर एंड प्रॉफिट इसका रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर हम सितंबर की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सितंबर में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सितंबर टू सितंबर इसका रेवेन्यू बढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पहले तो ये इंक्रीज हुआ था, मगर फिर धीरे धीरे ये क्वार्टरली बेसिस डिक्रीज हुआ था। और आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में ये नेगेटिव भी था, 63.6 करोड़ नेगेटिव प्रॉफिट था इसका। मगर कंपनी ने अच्छा कमबैक किया है। मार्च में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट 181 करोड़ हुआ है। मगर अगर सितंबर की बात करें हम कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ हमें थोड़ी सी कमी दिखाई देती है कि लास्ट ईयर सितंबर में ये 80 करोड़ का प्रॉफिट था, मगर यहाँ 78। सो थोड़ा सा कमी है, ज़्यादा है नहीं कमी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 66.92% है। और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ओके बिल्कुल मिनिमल जैसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल मिनिमल डिक्रीज हुई है, 66.99 से 66.92। तो इसे हम बिल्कुल मिनिमल कह सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बिल्कुल अपने मिनिमल शेयर्स बेचे हैं और बाकी शेयरों पे उनका दबदबा अभी भी कायम है। और वहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सेम पैटर्न मिलता है। यहाँ भी फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने जो स्टेक है उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई है। एंड फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड का भी सेम वही हाल है, म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी सी कमी दिखी है, मगर ये कमी काफ़ी मिनिमल है। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे, मॉर्गेनाइट इंडिया, जिसने
850% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब 8.5 रुपीज़ पर शेयर। ओके, सो यहाँ भी हम, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें भी हम अगर देखेंगे तो इसका प्रॉफिट मार्च 2020 में 32 था। क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा कम गया है, मगर धीरे धीरे इसने नेक्स्ट ईयर रिकवर किया है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, मगर स्मॉल कैप के लिए ये इतना प्रॉफिट भी काफ़ी रहता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कंपनी ग्रोइंग मोड भी है। और अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा सा कम हुआ है, मगर इन आप सितंबर की बात करें, अगर सितंबर 2020 में देखा जाए तो सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट 1.4 था, जो कि बढ़ के 5.3। और फ्रेंड्स ये जो सारा डाटा है वो करोड़ में होता है, तो 5.3 करोड़ से, तो स्मॉल कैप के लिए ये एक अच्छा रिकवर है। और फ्रेंड यहाँ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर का बहुत बड़ा स्टैक है 75%, और शेयर होल्डर ने कोई भी अपने शेयर्स गिरवी नहीं रखे हुए हैं। 75% स्टेक है इनका, और ये रिमेन अनचेंज, जो 75 का 75% ही स्टेक यहाँ पे अभी तक बरकरार है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ देखते हैं हम जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने स्टेक में थोड़ी सी कमी की है। ऑल दो फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक इतना खास नहीं था, 1.13% था, जो कि अभी घट के 0.22% रह गया है। और म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो म्यूचुअल फंड का डाटा तो यहाँ पे देखना बेकार ही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।